मंडी गोविंदगढ़ के अंदर एक फैक्ट्री में जॉब करता था रोडिंग में भी जॉब करता था। बहुत हार्ड वर्क है। मैं 5वीं क्लास फेल हूँ और 5वीं क्लास फेल वाला बंदा क्या कर सकता है? हार्ड वर्क। आप अगर मिल में जाते हो तो मिल में जाते हो किस लिए जाते हो? हम लोग सब पैसे वहाँ कैंटीन में जाना है, यहाँ पे सप्ताह में सिर्फ आपको 2 दिन जाना है। हमें एक चीज समझाया उसने, उस इंसान ने एक नेटवर्क की ताकत समझाई कि नेटवर्क का होता क्या है। यहाँ पे आपको पैसे नहीं लगाना है, आप इस सिस्टम के साथ चलो, मेरी बात को फॉलो करो और जैसे जैसे हम मेरी बात को सिस्टम को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपके पास में इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा कि कल आप खुद अपने आप को नहीं समझ पाओगे कि मेरी नेटवर्क। यहाँ से दवाई लेके आप अपना शरीर को ठीक किया और फ्री और कोर्स एक आपको बिजनेस मिल गया कि जिस भाव से हमने प्रोडक्ट को यूज किया था, अपनी प्रॉब्लम दूर हुई थी, उसी भाव से मैं अपनी ये बेरोजगारी से दूर करना चाहता हूँ। इसके यही भाव है जो कि मैं उनकी बातों को फॉलो करता हूँ। नेटवर्क की मार्केट में आप चले गए। अब जैसे कि आस्ते आस्ते आप पार्ट टाइम में 2 घंटे या 3 घंटे समय देते हैं, तो उस समय में आपको कोई ना कोई मिलता होगा। आप उनको प्रेरित करते होंगे कि भाई मैं जब ठीक हो सकता हूँ तो आप भी ठीक हो सकते हैं। लोगों की आजकल तो समस्या है कि खान बन गई, आज तो राजधानी हो गई है। हर एक आदमी कोई ना कोई बीमारी लेके बैठा है। हर एक बीमारी के लिए दवा है उनके पास, क्योंकि इसलिए है कि ये हमारा उनका जो पद्धति वो है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक का है कि आयुर्वेदिक से ही सारी चीज शुरुआत हुई है। पहले आयुर्वेदिक ही था, आयुर्वेदिक के बाद में हेम्योपैथिक आया, उसके बाद में एलोपैथिक आया। आपने क्या इसके बारे में जांचा कि ये बाकी भी ये भारत सरकार का मान्यता प्राप्त है, ये बाकी भी लीगल कंपनी है, कि कोई ऐसी बात तो नहीं है? कि जब हमने इनको देखा था तो हमने देखा कि ये एक बार नहीं 3 बार इनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला हुआ है। इसके अलावा मैं इस कंपनी का सबसे बड़ी चीज इसमें देखा था कि इससे पुरानी कंपनियां चल रही मार्केट में और उनकी डाटा निकाल के देखा और इनकी डाटा निकाल के देखा, उन्हें 10 से 11 साल के अंदर में जितने करोड़पति इन्होंने बनाया, उसमें जो यहाँ कंपनी जो 20 साल से चल रही है वो नहीं हो रही। इसमें जो लोग अगर कोई आना चाहता है और किसी का अगर मन छोटा करते हैं और जो लोग कोई इसमें आ करके उसको कोई बढ़ावा वाली बात, आप उस पर क्या कहते हैं कि लोग इसमें आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? तुलसीदास ने लिखा था कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सकल से कोई भी बात बड़ा नहीं करना है, बिना कर्म तो हमें करना ही पड़ता है। अगर जब हम कर्म करेंगे तो यही काम करने से अगर हमें सफलता मिलती है, लोगों से प्यार मिलता है, तो हम क्यों नहीं काम करें। नमस्कार दोस्तों, आज एक नवा वीडियो के साथ नवा रिजल्ट लेके आए हैं और नए रिजल्ट हमारे वीरेंद्र जी हैं। ये बताएंगे अपने बारे में और ये नेटवर्किंग में किस तरह से आए, इनका क्या भाव था और किस तरह इनको अच्छा लगा, ये आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीरेंद्र जी वेलकम आपको जी, इस चैनल में आने का आपका स्वागत है। धन्यवाद। और थोड़ा सा आप बताइए कि आप किस तरह से इसमें आए, आपको क्या फायदा होगा, इसमें से कैसे आप आए? नमस्कार दोस्तों, मैं अगर बात करूं, मेरा नाम वीरेंद्र यादव है और मैं पीछे बिहार पटना से हूं और यहाँ पे मैं एक फैक्ट्री मंडी गोविंदगढ़ के अंदर एक फैक्ट्री में जॉब करता था रोलिंग मिल में भी जॉब करता था। बहुत हार्ड वर्क है और हार्ड वर्क के साथ साथ मेरे शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? हमें एक स्टोन के अंदर पथरी होती थी। अब उस पथरी के लिए हम मेडिसिन तो लेते थे लेकिन गल जाते थे, फिर दोबारा वो पथरी हो जाता। अब इससे मैं ज्यादा परेशान था तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन था, अंग्रेजी मेडिसिन। अंग्रेजी मेडिसिन से हमें कोई फर्क ज्यादा नहीं दिखा। फिर किसी ने बताया कि भैया एक आयुर्वेदिक है, कंपनी है, ठीक है, आयुर्वेदिक के बारे में बताया कि आयुर्वेदिक चीज ले लो, जड़ी बूटी से मिलते हैं, इसको भी ले लो, इससे भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमने मंडी गोविंदगढ़ के अंदर बहुत गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे में भी लोग सरदार लोग बोले कि वहां जाके पानी पी के आता खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें कहीं उसे रिजल्ट नहीं मिला। अगर रिजल्ट मिलता था तो फिर दोबारा हो जाता था।
तो मैं बहुत परेशान था। मैं कोई ना कोई इससे रास्ता ढूंढना चाहता था, ढूंढ रहा था कि कोई ना कोई इससे रास्ता मिल जाए मुझे। जी। तो एक अनजान व्यक्ति मेरे को मिला और वो इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था। और वो बताया कि भैया यहाँ पे कोई एक सेमिनार चलता है, मीटिंग चलती है, तो वहां पे आप संडे को आ जाना, वहां पे सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक। जी मैं पहुंचा तो जाके देखा इनका जो भी सेमिनार चल रहा था, बहुत अच्छा लगा जी। मुझे सेमिनार देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो हमें लोग जो सही हो रहे थे उनको भी हमें 2-4-10 लोगों से सुनने को मिला कि भैया इनको कैंसर था, इनका कैंसर खत्म हो गया, इनको शुगर था, इनको शुगर खत्म हो गया। अच्छा जी। मैं भी यही सोचा कि भैया जब ये लोग कर रहे हैं, इनका खत्म हो गया, तो हो सकता है मेरा भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है। तो जो व्यक्ति मुझे मिला था उससे जाके मैं बोला कि सर ऐसा है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। उन्होंने 3 महीने का प्रोडक्ट बनाया और 3 महीने का इकट्ठे में प्रोडक्ट लिया। लेने के बाद में फिर दोबारा हमें उस चीज की देने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो मेरा प्रॉब्लम था, जो पथरी के लिए मैं 100 रुपए के इंजेक्शन लेता था, 8 घंटे के अंदर 100 रुपए के इंजेक्शन लेता था, उससे मैं मुक्ति पा लिया। नहीं तो मुझे ये लग रहा था कि बस हमारी जिंदगी अब 1-2 साल की है, उसके बाद में हमारी जिंदगी खत्म है। इसका मतलब कि ये दवाइयों में जान है। हाँ जी, जान। और आपको अच्छा लगा और फिर आपका सेहत बिल्कुल ठीक हो गया जी, और ये परेशानी से आप मुक्त हो गए जी। फिर आपका कैसे मन बना? देखिए, जब हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई तो जो व्यक्ति मुझे ले गया था वही व्यक्ति दोबारा हमें पूछा कि हाँ जी वीरेंद्र जी आप तो सही हो गए। अब तो जी हम महाराज जी आप तो बहुत बड़ा भगवान आदमी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप मेरे पास में आए, मेरी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। ठीक। उन्होंने बोला कि भैया प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब क्या करते हो? क्या करूंगा सर जी, सुबह 7 बजे टिफिन उठा करके मिल में और 7 बजे छूटना है, रोटी बनाना खाना है और सो जाना है। अब तो कितना कमा लेते हो? जी कमाने के लिए वही 20-25 हजार रुपये। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आप पैसे भी कुछ कमा सकते हो। अच्छा जी, मैं बोले ठीक है सर, कैसे कमा सकते हैं आप मुझे बताओ। तो उन्होंने एक दिन बैठ करके मुझे बताया और उन्होंने एक सीक्रेट चीज बताया कि यहाँ पे संडे को और फ्राइडे को 2 दिन हमारा सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। ठीक है। आप अपना टाइम निकाल करके वहां पे जाओ, मात्र 6 महीने आप जाओगे, आप सब सीख जाओगे कि क्या यहाँ पे करना है, कैसे आपको करना है, कैसे आपको पैसे कमाना है और कैसे अपनी गरीबी दूर करनी है। तो मुझे भरोसा हुआ कि यार इस व्यक्ति के माध्यम से मेरी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, लेकिन हो सकता है कि मेरे को अच्छा रास्ता मिल जाए। मेरी जो प्रॉब्लम बता रहा है इंसान, मेरी जो पैसे की मनी फ्रीडम की बात कर रहा है, वो मेरे खत्म हो जाएगा। ठीक है। मैं जब सिस्टम में जाने लगा तो सिस्टम के अंदर हमें नॉलेज मिली, ठीक ना, कि हमें कैसे खाना चाहिए, कैसी बातें बोलनी चाहिए, कैसे हमें चलने का ढंग, खाने का ढंग, पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, हर चीज हमारे अंदर चेंज किया। नहीं तो मैं मेरी एजुकेशन नहीं है, मैं 5वीं क्लास फेल हूं और 5वीं क्लास फेल वाला बंदा क्या कर सकता है? हार्डवर्क। और हार्डवर्क के माध्यम से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं, तो कहीं ना कहीं ये मेरी कुछ नहीं है। जो मेरे सदस्य जो आया था वो हमारे गुरु नहीं, हमारे महागुरु बन करके आया था, ठीक ना, हमारे लिए भगवान बन करके आया है और आज हमें पल पल पे गाइड देता है और लेके चलता है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यानी कि जो सेमिनार या ट्रेनिंग होती है उसमें आपको मतलब कि पूरा 0 से लेके ऊपर तक स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है जी, कि कपड़े कैसे पहनना है, बोलना कैसे है, लोगों से मिलना कैसे है, आपका रिजल्ट बारे में भी कुछ बताते हैं। तो इसके ऊपर भी सारी बातें होती है। हाँ जी, यही तो वहां पर आपको कितना देर लगातार सीखना पड़ा उससे आपको? कट्टे 6 महीने तो हमें कंटिन्यू जाना पड़ता है। ठीक है। यानी कि 6 महीने हम कंटिन्यू गए, जो कि हमारा जो भी अपलाइन है, जो बंदा जिसको मैं गुरु माना हूँ, जो सदस्य मेरे पास में आया, उन्होंने बोला कि जाना नहीं, अगर आपको यहाँ चाहिए तो हर फ्राइडे और हर संडे को सेमिनार आपको करना पड़ेगा।
ठीक है। आप अगर मिल में जाते हो तो मिल में जाते हो किस लिए जाते हो? हम लोग सब पैसे के लिए। वहां कंटिन्यू जाना है, यहाँ पे सप्ताह में सिर्फ आपको 2 दिन जाना है और वहां से ज्यादा पैसे आपको, कई गुना पैसे आपको यहाँ पे मिलेगा। हमें एक चीज समझाया उसने, उस इंसान ने एक नेटवर्क की ताकत समझाई, ठीक ना, कि नेटवर्क होता क्या है। क्योंकि नेटवर्क के बारे में हमें बताया कि भैया तुम अब जिस मिल में आप काम करते हो कितने लोग काम करते हो? हम लोग 100 लोग तो है। अगर 100 लोग हैं, वो 100 लोग, अब मालिक क्या करता है आपके, कितने देर मिल में रहता है? तो कब वो तो आता ही नहीं है, पैसा ज्यादा है उसके पास में, वो गाड़ी में आता है, आप साइकिल से जाते हो, आप 12 घंटा मेहनत करते हो, वो मिल में आता नहीं है। तो इसके कारण हमें बताया कि जो 100 लोग आप काम करते हो, अगर उस बाबू के लिए अगर 8 घंटे काम करते हो तो 800 घंटे काम होता है, और आप अकेले अपने 8 घंटे ही जॉब करते हो, उसी 8 घंटे का इनकम आपको मिलता है। और वो अगर बाबू है तो उस 100 आदमी को टाइम खरीद लिया है, इसलिए उसको इनकम ज्यादा है। बोला कि सर उसके पास तो पैसा है, बोला था कि सर उसके पास तो पैसा है, लगा दिया है, लोग अपने काम कर रहे हैं, हमारा है, लेकिन हमारे पास कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि भैया हमारे पास में फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको पैसे नहीं लगाना है, आप इस सिस्टम के साथ चलो, मेरी बात को फॉलो करो, और जैसे जैसे हम मेरी बात को, सिस्टम को फॉलो करोगे, वो धीरे धीरे आपके पास में इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा कि कल आप खुद अपने आप को नहीं समझ पाओगे कि मेरी नेटवर्क कितनी है। हाँ, अब भाई देवी जैसे आपने दवा की बात करी थी, तो अगर आप ऑपरेशन करवाते तो ऑपरेशन में आपका 50-60 हजार रुपया से ज्यादा लगता, फिर 1 महीने की आपको छुट्टी भी मिलती, 1 महीने की आपकी तनख्वाह भी रुक जाती, और एक 50-60 हजार रुपया ऊपर से भी लग जाता, तो आपका जो रूटीन चल रहा था वो रूटीन आपका काफी पीछे चला जाता जी, ठीक है ना। जो हमारी जो स्थिति थी वो और स्थिति खराब हो जाती थी, ठीक है ना। पर यहाँ पर दवाई कहीं से भी लेनी होती है, यहाँ से दवाई लेके आप अपना शरीर को ठीक किया, और फ्री और कोर्स एक आपको बिजनेस मिल गया। अब ये बिजनेस में आपका लगाव हो गया, और ट्रेनिंग भी आपको पूरा फ्री में मिल रही है। तो एक सीखने का जो गुरुजन होते हैं वो आपको अच्छी गाइडलाइन देते हैं जी। अगर जो अच्छी गाइडलाइन पर चलता है तो आगे उसको क्या क्या बनता है, आपका और बेनिफिट क्या मिलता है आपसे? उससे बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में बहुत सारी बेनिफिट है उनसे, ठीक ना। उनके गाइडलाइन में हमें चलने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमें वो गाइड करते हैं, अगर जहां हमें बुलाते हैं मैं उनके पास में जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं आज इस मीटिंग को या यहाँ पे आना है आपको, या उस बंदे के पास जाना है, तो ये नहीं कि हमें बहाने बनाने, ठीक, हमें जाना पड़ता है। क्योंकि जब हम उनकी अच्छी गाइडलाइन, उनकी बातों को अच्छी फॉलो करेंगे तभी हमारे अंदर चेंजिंग आएगी। अगर उनकी बात को अच्छी तरीके से फॉलो ना करूं, वो कह दिए और मैं बात करके उनको टाल दूं, नहीं सर तो मेरे को ये काम है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो क्या मैं हमारे साथ में आएंगे, नम में जा सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज अपने अंदर नहीं है। अपने अंदर ये चीज भावना था कि जिस भाव से हमने प्रोडक्ट को यूज किया था, अपनी प्रॉब्लम दूर हुई थी, उसी भाव से मैं अपनी बेरोजगारी से दूर करना चाहता हूँ। इसके यही भाव है जो कि मैं उनकी बातों को फॉलो करता हूँ। चलिए, आप मान लेते हैं कि मार्केट, नेटवर्क की मार्केट में आप चले गए। अब जैसे कि आस्ते आस्ते आप पार्ट टाइम में 2 घंटे या 3 घंटे समय देते हैं, तो उस समय में आपको कोई ना कोई मिलता होगा, आप उनको प्रेरित करते होंगे कि भाई मैं जब ठीक हो सकता हूं तो आप भी ठीक हो सकते हो। लोगों की आजकल तो समस्याएं के खान बन गई है। आज तो राजधानी हो गई है, हर एक आदमी कोई ना कोई बीमारी लेके बैठा है। उस बीमारी के लिए, हर एक बीमारी के लिए दवा है उनके पास। हाँ जी, उनके पास में हर प्रॉब्लम की दवा है, हर बीमारी की दवा है। क्योंकि इसलिए है कि ये हमारा उनका जो पद्धति है वो है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक का है कि आयुर्वेदिक से ही सारी चीज शुरुआत हुई है। पहले आयुर्वेदिक ही था, आयुर्वेदिक के बाद में हेम्योपैथिक आया, उसके बाद में एलोपैथिक आया।
तो जब हमारे पास में कहीं उपचार नहीं होती है तब जाके हम आयुर्वेदिक में आते हैं। तो यहाँ पे इन हमारे कंपनी के अंदर में यानी कि हर प्रॉब्लम की सजेशन है। सिर्फ अगर जिसके पास में आंखें नहीं है, ठीक ना, बिल्कुल बंद है, उसकी तो हमारे पास में कोई नहीं है। बाकी हर चीज की, शरीर के हर अंग की, हर बीमारी की दवा है। फर्ज करिए आप जैसे कि काम शुरू कर दिया, पार्ट टाइम शुरू किया, पार्ट टाइम से आपका कुछ उसमें से कुछ पैसा कुछ आने लगा? जी, अगर पार्ट टाइम से मैं जैसे कि शुरुआत किया, तो पार्ट टाइम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब मेरे अपने खर्चे चलाने के लिए मैं अपना काम तो कर ही रहा था, लेकिन मैं उस अपलाइन की बात करूंगा, उस गुरु की बात करूंगा जो कि हमें पल पल साथ दिया। और साथ कैसे दिया, क्योंकि मैं काम करके आता था, उन्होंने बताया कि सिर्फ वीरेंद्र जी आप मुझे 10 आदमी से मिलवाओ। जब मैं पार्ट टाइम में 1 घंटे 2 घंटे टाइम मिलता था तो मैं सर का टाइम लेकर के उनसे मिलवाता था। जैसे हमने 2-4-10 आदमी को मिलवाया तो हमारे अकाउंट के अंदर पहले 1000 रुपया आया, फिर महीने में 1500 और आ गए, 2500 आ गए। जब 2500 आ गए तो हमें भरोसा हुआ कि नहीं यार, यहाँ तो पैसा अच्छा आता। क्या ये रैंक होता है फर्स्ट सेकंड? हाँ जी, कुछ ये आपने फर्स्ट रैंक किया कि दूसरा किया? नहीं, पहले तो हमने फर्स्ट किया। फर्स्ट में 2500 रुपया आता है। 2500, जैसे कि फर्स्ट के अंदर 1000 रुपया आता है, वो वीकली आता है, और जो 1500 आएगा वो मंथली आएगा। तो पहला लेवल हो जाता है। और उसके बाद में दूसरा लेवल का भी मैंने कर चुका हूँ, वो भी मैं 7500 रुपया ले चुका हूँ। मैं सुनता हूँ कि ये मान सम्मान भी बहुत होता है पैसे के साथ साथ, ऐसा भी होता है? हाँ जी, मान सम्मान की अगर मैं बात करूं तो वहां तो मान सम्मान ऐसे होता है जैसे कि पहले जमाने में जो है ना, राजा महाराजाओं को जो मान सम्मान होता था, उस तरीके से वहां पे मान सम्मान दिया जाता है। और वहां पे ये कोई जरूरी नहीं है, कोई वहां पे जाति बंधन नहीं है कि नहीं भैया ये हिंदू है तो हिंदू को ही मान सम्मान मिलेगा, ये मुसलमान है उनको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वहां पे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, सबको एक सम्मान, राजा महाराजाओं जैसे उनको मान सम्मान दिया जाता है। तो क्या वो स्टेप बाय स्टेप होती है मान सम्मान की, एक बारी होती है? नहीं जी, वो स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे जैसे लेवल होता है ना, उसके तरह उनके मान सम्मान दिया जाता है। जैसे कि हमारा पहला लेवल हो गया, वहां पे भी मिलेगा। दूसरा लेवल हो गया, वहां पे भी मान सम्मान मिलता है। तीसरा लेवल हो गया, वहां पे भी मिलेगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा वैसे हमें मान सम्मान मिलते जाती है। और सिर्फ हमारे से ही नहीं, हमारे लोगों से भी मिलने लगती है, तो एक दिल को बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे फर्ज के लिए कोई भी काम आप करते हैं, क्या इस मन में आपका हिलता नहीं है कि यार मैं किसी के पास जाता हूँ, कोई आदमी आता तो है नहीं, मैं क्या करना है यार, छोड़ देता हूँ इसको, क्या करना है? नहीं जी, देखिए ये चीज तो है, हमारे पास भी बहुत बहुत कुछ आया। जब मैं इसके अंदर शुरुआत किया था तो हमारे आस पड़ोस वाले मुझे जीना हराम कर दिए थे। अरे तू जब सही हो गया तो क्यों उनके पीछे जा रहा, तेरे को लूट के खा जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद में इसमें कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। एक मेरा दोस्त है, उसके डैडी हमारे से ज्यादा उम्र थी उनकी, वो बैठ के मुझे समझाने लग गए कि बेटा तू अपने काम पे फोकस दे, तू अपने दिमाग को उधर मत दौड़ा, तू दौड़ाएगा लूट जाएगा। ये फालतू का काम है। हाँ, ऐसे लोग करते हैं जी। अगर हमारे फूफा जी किए थे तो उसमें कुछ हुआ नहीं, अपने घर द्वार सब बेच दिए। तो ये हमारे दिमाग के अंदर ये सब बात होती थी। जब से बात होता था तो मेरे पास में एक भरोसा था, और भरोसा एक वही इंसान था जिसको मैं गुरु माना था। और आज जो हमारा गुरु है वही था जो मेरे पास में होता था, मैं उनसे पूछता था तो उन्होंने मुझे जवाब भी अच्छे दिए। मैं उनसे पूछा था कि सर जी हमारे दोस्त के डैडी हम बोले थे कि उनके फूफा जी हैं, वो ऐसे किए थे, उनके घर द्वार सब भी किया, ऐसे ऐसे लोग बातें बोल रहे सर। तो दिमाग हो रहा, तो कह रहे कि सर ने बताया कि अच्छा ये चीज पूछना उनसे, अपने दिमाग से आप सोचो कि जिस चीज को जरूरत अभी है। उनके दादाजी क्या करते थे, फूफा जी तो घर में खेती ही करते थे भैया। जब इतना उनके पास में अगर समझ होती तो उस समय भी तो लोग थे, भगत सिंह थे,
वहां पे क्यों नहीं हो गए? क्योंकि वो बलिदान मिलती है। और यहाँ पे क्या है कि आज जो ये सिस्टम आपको मिला है देखने के लिए, उनको तो थोड़ी मिला है। आज सिस्टम आप देख रहे हो ना, उनके फूफा जी तो नहीं देख रहे हैं। अब कोई भी सक्सेस होता है अपने दम पे होता है। देखा जाए तो सबसे पहले आपने दवा लिया जी, दवा से अपनी सेहत ठीक करी, सेहत के साथ साथ आप सेमिनार देखे, ट्रेनिंग देखे, कुछ आपको गुरुजनों ने गाइडलाइन किया, गाइडलाइन से आपका मन में कुछ सोच विचार आया, अच्छे विचार आए कि जी अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो महीने का मेरा अगर 20,000 रुपया बन रहा है, अगर पार्ट टाइम मैं काम करता हूँ, अगर इससे मेरा जेब खर्चा निकल जाए तो और बढ़िया होगा। तो ये जेब खर्चे के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करना एक्स्ट्रा शुरू कर दिया। तो आज जेब एक्स्ट्रा करते करते हो सकता है आपका सैलरी से आगे पैसा हो जाए जी। तो फिर आपका मन बन सकता है कि यार अब जॉब नहीं करूंगा, मैं फुल टाइम काम करूंगा, फिर ये मेरा यहाँ पर काफी पैसे बनने लग जाएंगे जी। फिर उसके अलावा आपको पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी अच्छा मिलने लग गया। फिर लोगों को आप दिखाया एक लोगों को कि भी हाँ यार ये देखो कि मैं कहाँ पर क्या करता हूँ, तो लोग आपके साथ जुड़े कि नहीं जुड़े? नहीं, फिर वही है, वही उनके फूफा जी थे। मुझे देखो जी, अगर फूफा जी फेल हो गए, अगर मैं सक्सेस हो रहा हूँ तो कहीं अपने कारण से हो रहा है। उनके हमारे दोस्त के डैडी हैं, वो भी अपने साथ में आए, प्रोडक्ट लिए थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन इसकी मुझे जरूरत है, ठीक ना। मैं बोला कि भैया अगर मैं सही हो गया हूँ, आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर तो भरोसा है ना, आप प्रोडक्ट लो, आप प्रोडक्ट खाओ। उनको जो प्रॉब्लम था सही हो गए। ठीक है। सही होने के बाद में जब उनका क्यों क्लियर हुआ, तब मेरे साथ में और काम भी कर दिया। क्यों तब क्लियर हुआ जब मेरे अंदर चेंजमेंट आई। अगर मैं भी अगर उनके फूफा जी जैसे अगर घूम के निकल गया होता तो शायद उनकी बात सच हो जाती। तो आपको क्या ये अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए तो मैं ये अपने उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको भगवान है हमारे लिए कि जो हमारे जिंदगी के अंदर आए। आपने क्या इसके बारे में जांचा कि बाकी भी ये भारत सरकार का मान्यता प्राप्त है, ये बाकी भी लीगल कंपनी है कि कोई ऐसी बात तो नहीं है? नहीं, ऐसा है कि जब हमने इनको देखा था तो हमने देखा कि ये एक बार नहीं 3 बार इनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला हुआ है। कंपनी को AWPL को 3 बार राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। ज्ञानी लिस्ट में इसका नाम दर्ज है। इसके अलावा मैं इस कंपनी का सबसे बड़ी चीज में देखा था कि इससे पुरानी कंपनियां चल रही मार्केट में, और उनकी डाटा निकाल के देखा और इनकी डाटा निकाल के देखा तो इन्हें 10 से 11 साल के अंदर में जितने करोड़पति इन्होंने बनाया, उसमें जो यहाँ कंपनी जो 20 साल से चल रही है वो नहीं बनाई गई। यानी कि आपने भी करोड़पति बनने के ठान लिया है जी। क्यों? जब करोड़पति की एक सपने हमारे पास में जगाया, जो इंसान हमारे जगाया है सपने, यहाँ वीरेंद्र जी आप यहाँ पे करोड़पति नहीं अरबोपति बनोगे, तो इस चीज को मुझे भरोसा हो गया है और इस रास्ते पे चल रहा हूँ। और इस रास्ते पे चलते चलते हमारे अगर उस शख्स का अगर हाथ हमारे सर पे रहेगा तो हम अरबोपति भी बन के दिखाएंगे। इसमें एक और चीज देखा गया, जैसे लोग कहते हैं ना कि फैक्ट्रियों में या कोई भी है चाहे दुकानदार है, अगर वो शटर खुलेगा तो पैसे आएंगे, अगर शटर नीचे हो गया तो पैसे नहीं आएंगे। आप ड्यूटी कर रहे हैं, 1 महीना ड्यूटी करते हैं तब आपको पैसे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको कह रहे हैं, जैसे आपने बताया कि एक मेरा वीकली पैसे आता है, एक मेरा मंथली पैसे आता है, तो आपका तो हर हफ्ते पैसे आने के भाग हो गया और हर महीने में पैसे आने के भाग हो गया। तो इसका मतलब है कि जी कल आप काम करेंगे तो भी पैसे आएगा, नहीं करेंगे तो भी पैसे आएगा। हाँ जी, ये सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि इसमें हमारे गुरु जी बताए थे कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है वीरेंद्र जी, क्योंकि जरूरत जब नेटवर्क आपको बनेगी तो आपको जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत है। आपने 10 आदमी को सिर्फ बताया, लेकिन आपके अलावा आपको तो जरूरत है ही, लेकिन आपने उन लोगों को बता दिया तो अब वो काम उनका हो गया, हमारा नहीं है। आप काम नहीं भी करोगे फिर भी पैसे आएंगे। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात हमने देखा 5वां लेवल है, 5वां लेवल एमराल्ड है। इसके अंदर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सेफ भी रह सकते हैं। अभी मैं बात करूं, ये हमें दूसरी और भी नेटवर्किंग कंपनी है, उनमें मन नहीं है,
जो कि ये लेवल इसमें हमने देखा कि जो इंसान अगर यहाँ पे 5वां लेवल कर लेता है तो अपने परिवार के लिए सेफ्टी हो जाता है। सेफ्टी में क्या होता है? अब सेफ्टी में हो जाता है, समथिंग मान के देखिए कि अगर इस आईडी को लगाने के लिए एक नॉमिनी लेते हैं, बाय द अगर वो बंदा फील्ड में वर्क कर रहा है या कहीं भी है, खुदा ना खास्ते 5वां लेवल हो गया और वो इस दुनिया से उसको कांटा लग जाता है, ठीक है, तो बंदा अगर जहां पे पैसे कमा रहा है, कांटा मतलब कि जी वो संसार से चला जाता है। ठीक, जब वो चला जाता है, जो उसकी परिवार है उस परिवार को पैसे चाहिए ना जी, बिल्कुल चाहिए। अब जहां से वो पैसे लेके आता था, क्या वहां से उसको पैसे मिलेंगे? तो नहीं मिलेगा। लेकिन वही चीज मैं यहाँ पे देखा कि अगर भूले भक्ति अगर यहाँ से अगर बंदा 5वां लेवल कर लेता है ना, तो उस 5वें लेवल का सबसे बड़ी मुझे बेनिफिट ये देखा कि 1 हफ्ते के अंदर उसके नॉमिनी के अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपया आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसकी जो 5वें लेवल की जो टीम होती है, जो लोग होते हैं ना, वो कट 72 लोग होते हैं। 72 लोग में मैं सिर्फ 20 लोगों को लेता हूँ, 52 लोगों को काट देते हैं। 20 लोग ही महीने के अंदर 1-1 हजार रुपया अपने लिए अगर कमाएंगे तो उसके अकाउंट के अंदर 20,000 से प्लस जाएगा बढ़ते क्रम में, यानी कि वो नॉमिनी को मिलेगा। और नॉमिनी को मिलेगा। और नॉमिनी के बाद बाय द वे काल नॉमिनी को कुछ हो जाता है, और भी है कुछ बेनिफिट इसका? नहीं जी, जैसे कि अगर नॉमिनी का कुछ हो जाता है तो अगर समथिंग मान के चलिए कि अगर जो औलाद जाने, अगर बाप के काम करके चला गया और बिना पैसे काम किए वो अगर पैसे आ रहा है, उसकी औलाद है, तो काम वो करेगी या छोड़ देगी? वो तो करेगी। नहीं, जैसे मान लेता हूँ आपका कहने का भाव है कि मेरे को भी सुनने में आया है कि ये 3 पीढ़ी तक का पैसा मिलता है जी। जैसे आपने बताया कि जी 5वां लेवल अगर कर लेता है तो आदमी संसार से चला जाता है, तो वो संसार से जाने के बाद उस नॉमिनी को सारा जो मेहनत किया हुआ होता है वो सारा ट्रांसलेशन उसको नॉमिनी के नाम से हो जाता है जी। और 1 लाख रुपया बिजली में मिल जाता है। उसके अलावा काल मान लो कि नॉमिनी भी चली जाती है, तो क्या उसका बिजनेस बच्चे को तो हो जाएगा ना? हाँ जी, जैसे कि अगर मान के चलिए कि आपका जो नॉमिनी है और नॉमिनी की आईडी के ऊपर जब भी नॉमिनी के आईडी पे अकाउंट में जाएगा तो उसका भी एक नॉमिनी डाला जाता है। जैसे कि अब नॉमिनी के ऊपर भी एक नॉमिनी रहेगा कि कल को अगर इसको हो जाता है तो इसकी भी वारिस एक बन सकता है, लेकिन तीसरे के बाद में चौथा कोई वारिस नहीं है। फर्स्ट कर लो, जैसे कि नॉमिनी का पहले तो जो फर्स्ट वाला है वो तो नॉमिनी करवाएगा जी। जब नॉमिनी का नाम से होगा तो उसको भी आगे नॉमिनी होगी। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ। वो नॉमिनी के आगे उसको जब बाय द वे कल को कोई होती है ना, तो नॉमिनी का भी नॉमिनी होता है। हाँ। ठीक है, पर चलो एक बात मेरे को ये समझ में आया, फर्ज कर ले कोई भी बंदा अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है, कल को संसार को छोड़ के चला गया, उसका परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, ठीक ना, तो वो उसका परिवार फैक्ट्री में जाएगा, ठीक, फैक्ट्री में भी नहीं काम करेगा क्योंकि वो जो काम करता था उसी फैमिली काम नहीं कर सकती, ठीक है। और यहाँ अगर वो काम करके अगर छोड़ के चला जाता है तो ये काम की उसकी फैमिली कर सकती है, ठीक है। उसको एक थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए, या फिर वो करती होगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात और रहेगी जी आपके बीच में, जैसे फर्ज कर लो कि संस्था की तरफ से सबसे पहले तो यही होगा कि ये अगर 5वां लेवल पर चल जाए, तो मैं दोबारा दोहराता हूँ, 5वां लेवल पर आदमी चला जाता है तो उसका सारा बिजनेस नॉमिनी के नाम से हो गया जी। 1 हफ्ते में उसको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। दूसरा, उसके बच्चे अगर 1 से लेके अगर 2 बच्चे हैं तो उसकी संस्था जिम्मेवारी लेती है उस बच्चे को नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक का, ठीक, तो वो संस्था उसकी खर्चा लेती है। अब उस खर्चे के अलावा अगर नॉमिनी के नाम से वो जो 72 आदमी जैसे आपने बताया, तो 72 आदमी जो अगर काम करते हैं, मान लेता हूं कि 72 में से अगर आपका 50 निकल जाता है, 20 रह गए। अगर आपने जैसे बताया कि 20 आदमी अगर अपने अपने थोड़े थोड़े काम करेंगे तो भी उसके खाते में 20,000 चढ़ती रकम में बढ़ती रकम में आएगी, ठीक है। कल को नॉमिनी के कुछ हो गया था, अगले फिर बच्चों को भी सारा हो जाएगा। मतलब कि आज इस देश में ऐसा कोई संस्था नहीं है जिसे कि कोई सरकार दे चाहे कोई प्राइवेट दे, पर इसकी सोच बहुत बड़ी है जी, ठीक है ना,
बहुत बड़ी सोच है। लोगों को इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब संस्था ऐसे ऐसे अगर व्यवस्था रखी है, लोगों के ऐसे ऐसे फैसिलिटियां रखी है, तो ये तो बाकी भी काबिल का तारीफ है भाई, बहुत ठीक है। और सबसे बड़ा ये है कि जी इस प्रोडक्ट में जान है, क्योंकि प्रोडक्ट में जान होगी तभी मार्केट में सेल होगी, सेल करके तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और ये कामयाबी जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, बाकी यार जो सीईओ है ना, ग्रेट है भाई, उनकी सोच को दाद देनी पड़ेगी जी। बाकी उनको सलाम है भाई कि जी जो ऐसे ग्रेट लीडर हैं जिनके उन्होंने सोचा कि लोगों के स्वस्थ भी करना है और जो लोग बेरोजगार हैं वो रोजगार भी कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने दोनों अवसर रखा हुआ है, क्या बड़ी बात है जी। अच्छा वीरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से सारी बातें बताई है। इसमें जो लोग अगर कोई आना चाहता है और किसी का अगर मन छोटा करते हैं, और जो लोग कोई इसमें आ करके उसको कोई बढ़ावा वाली बात, आप उस पर क्या कहते हैं कि लोग इसमें आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? देखिए जी, अगर मैं इन लोगों के लिए अगर बात करूं ना, इस काम के लिए, क्योंकि लोग काम करने के लिए इच्छुक होनी चाहिए। कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। अगर हम बात करें कि कोई भी काम, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें काम छोटा बड़ा नहीं देखना है। आज के डेट में नेटवर्किंग के बारे में लोग बहुत सारे अफवाह उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि जब किसी काम को किए नहीं और फालतू में उसको अफवाह उड़ाते हैं, एक्टिव कर देते हैं। तो देखो जी, हम इन लोगों से यही हमारे करना है, ठीक ना, कि देखो भाई, काम खुद अपना है, खुद हमें करना है। अगर घर की काम अगर है, अगर घर में कोई नहीं है, क्या हम झाड़ू नहीं लगाते? काम किसका है? हम काम नहीं करते? तो देखो भैया, अगर कोई एक बंदा अगर ऑफिस के अंदर झाड़ू लगा रहा है, वो भी उसका काम है, क्या वो शर्म कर गया तो काम करेगा वो? तो भाई मैं इन भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि देखो जी भाई, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर हमारा झाड़ू लगा रहा है वो भी एक काम है, वो कोई छोटा नहीं है। एक ऑफिस में अगर जो कंप्यूटर चला रहा है वो भी एक काम है। लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अपनी विचार जो होती है, अपनी भ्रम जो होती है, वो जाकर के हमें प्रत्यक्ष करता है। अपनी कमजोरियां, अपनी मजबूरियां हमें लेके जाती है। क्योंकि अगर हमें चाहिए अच्छा घर चाहिए तो हम काम करेंगे तभी मिलेगा ना। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि भैया नहीं, ये नेटवर्किंग खराब है, लूट जाएगा तो उनकी बात पे मैं चलूंगा तो नहीं जाऊंगा ना। तो देखो भाई, मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोगों की बात न मत सुनो, काम करो। क्योंकि रामायण में एक मैं दोहा पढ़ा था, तुलसीदास ने लिखा था कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सकल से कोई भी आज बड़ा नहीं करना है, बिना कर्म तो हमें करना ही पड़ता है। अगर जब हम कर्म करेंगे तो यही काम करने से अगर हमें सफलता मिलती है, लोगों से प्यार मिलता है, तो हम क्यों नहीं काम करेंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम कोई झाड़ू भी लगाता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई भी काम करता है जी। पर इसमें वही लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं और इसमें आके उनको एक सुरक्षा भी मिलती है। और ये सुरक्षा उन लोगों को पता नहीं है कि भाई किसी काम में अगर हम दिल लगा के करते हैं तो इसमें हमें सुरक्षा मिलती है। जो अभी आपने बड़ी बड़ी बातें की है, अगर बाकी भी कंपनी अब ये सब देती है तो बाकी भी कंपनी बहुत बढ़िया होगी और लोगों के मान सम्मान कर रही है, सुरक्षा दे रही है। तो मैं कह रहा हूँ जो नेगेटिव लोग करते हैं ना, मैं उन सबसे प्रार्थना करूंगा कि भाई अगर आप किसी को छोटा मत करो, उसको बड़ा बनाने के बारे में सोचो और बड़ा बनने को सोचो यार, बड़ापन सोचो, बड़ा बनाओगे, अच्छे सोचोगे। किसी के अगर हम भले बारे में बात करेंगे ना तो एक दिन मेरा भला जरूर होगा दोस्तों। कि जी किसी के बुराई तो सब कोई कर लेता है, एक दूसरे को नीचे तो हर एक कोई गिराता है यार। बड़ा किसी को बनाओ, बड़ा सोच रखो। एक दिन जिस तरह से ये मंच है, अगर ये मंच में अगर दिल लगा लिया तो बाकी भी वो आदमी का 3 पुश्तों तक के 7 पुश्तों तक की उसकी जिंदगी बन जाएगी। ये बड़ी बात है।